ओहाम जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सस्पेंस सा कुछ नाम है। और इसका जो जो हमारी थीम है वो सस्पेंस थ्रिलर थीम है। मेरा कैरेक्टर यशवंत गौर का है, जो बहुत ही सौम्य, सिंपल और बहुत ही फ्रेंडली पुलिस वाला है। जैसे कि हमारे आमतौर हम निजी ज़िंदगी में देखते हैं कि हमें हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो हमें पुलिस वालों के पास जाते हुए थोड़ा सा घबराहट सी होती है यार, कि हम जाएं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ये बड़ा फ्रेंडली है। आप इसके पास कंप्लेंट लेकर आएंगे, ये आपकी पूरी कंप्लेंट सुनेगा और उस केस को तुरंत सॉल्व कर देगा, तुरंत एक्शन लेता है। इसके पास संसाधन उतने हैं नहीं, क्योंकि ये एक छोटे ज़िले में एक ड्यूटी करता है। लेकिन इसके सामने एक ऐसा सा केस आता है जो बहुत ही साधारण सा केस है। एक नॉर्मल हस्बैंड की वाइफ मिसिंग है। अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है, खुलासे होते हैं, परत दर परत नई नई चीज़ें सामने आती है, तो बहुत ही रोमांच क्रिएट कर देगी ये। सस्पेंस थ्रिलर है। हर 5-10 मिनट के बाद एक नया ट्विस्ट, नया टर्न आता है, तो जो बहुत मज़ेदार है। और मैं ये जो मेरे साथ के जो एक्टर्स हैं, जैसे राम नारायण चावला और अमित बालाजी, इन्होंने बख्शी और मंगत का कैरेक्टर प्ले किया जो कांस्टेबल है। इन दोनों के साथ जब यशवंत आगे बढ़ता है तो कैसे खुलासे होते हैं, कैसे चीज़ें सुलझती हैं, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद वो उलझ जाती है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये कंफ्यूज हो गया पूरा का पूरा कि ये कैसा ये केस आया, सिंपल सा केस था और इतना टफ हो गया। तो इस किरदार को करने में बहुत मज़ा आया है मुझे। और ये हमारी 3 साल की मेहनत थी, हमने लॉकडाउन में शुरू किया था 2020 में, अब 2023 है। और मैं यही चाहूँगा कि सब हमें प्यार दे और इस मूवी को सिनेमा हॉल में ज़रूर देखे। जब भी बात करते हैं पुलिस वालों की ना, हाँ जी। तो दिमाग में आता है सिंघम, सिम्बा। हाँ जी। तो ये कैरेक्टर कुछ वैसा बचा कुछ? सर ये तो सब हम देख चुके हैं, हमें कुछ नया दिखाना है। अब हमने 3 साल की मेहनत है, तो अगर हम वही चीज़ दिखाए जो ऑलरेडी इतने बड़ी चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, इतना ऑलरेडी मास्टर पीस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी, ऐसी मूवीज़ में हम देख चुके हैं एक्शन। चुलबुल पांडे हमारे, है ना, तो दबंग में, तो हम सब देख चुके हैं, तो हम क्या उसमें करेंगे। तो हमने एक नया एक स्पेस एक्सप्लोर किया है जहाँ पे पुलिस वाले ऐसे भी तो होते हैं, ऐसे फ्रेंडली भी तो होते हैं और जो केस सॉल्व करते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पुलिस वाला डंडे के ज़ोर पे करे, एक्शन के ज़ोर पे करे, कुछ दिमाग वाले भी होते हैं, शांत स्वभाव के। और वो ऐसा ही है यशवंत गौर, अपने बैच का टॉपर है, जिसको एसपी मैम और डीजीपी और डीआईजी सब लोग जो हैं वो अपने नए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं इनके सॉल्व हुए केस, कि ऐसे भी केस सॉल्व होते हैं, और ये चुटकियों में कर देता है, तो ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है लोगों को कंप्लेंट अपनी ले जाते हुए उसके पास। तो मैम जब आपके पास ये फिल्म आई, कहा कि आपको गुम होना है, तो क्या फर्स्ट माइंड में आया, क्या लगा आपको कि यार मुझे गुम होना है? और यही जी। फिल्म। जी, पहले तो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में ये नहीं बताया गया कि गुम होना है, पर ये बताया गया कि बहुत ही उसकी बैक स्टोरी बताई गई। जैसे कि एक चुलबुली सी लड़की है जो बहुत ही अपने नाज़ों उससे पली गई है, और वो कैसे भागकर अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर, अपना शहर छोड़कर, अपने सारे रिश्ते छोड़कर एक नए शहर में आकर अपने मनपसंद के इंसान से शादी करती है, एक नया घर बसाती है, और उसकी फिर अब एक छोटी सी बेटी है, और वो एक खुशहाल ज़िंदगी आपस में जी रहे हैं। और अचानक उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है और वो मिसिंग हो जाती है। और फिर उस कहानी में इतना सस्पेंस आता है, इतना थ्रिल आता है, इतना ड्रामा आता है, और कॉमेडी भी है, रोमांस भी है। तो ये कहानी जो मैंने सुनी, इतनी दमदार कहानी और इतने इतने धमाकेदार इसके किरदार हैं, तो वो सुन के मैं तो चाहती थी कि ये रोल मुझे मिले और मुझे करने का इसको मौका मिले, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इसको करने का मौका मिला। और मिसिंग हो गई तो क्या पता, अब आप देखिए जाके कि मिसिंग हूँ फिर आगे क्या होता है, क्यों मिसिंग हुई, कैसे मिसिंग हुई, और मिलती हूँ या नहीं मिलती हूँ। 26 मई को देखिए। सस्पेंस है, इसको बाद में पता लगा कि मुझे गुम होना है, गुम होना है। तो ये भी जी, पिक्चर सब कुछ में बताया ही नहीं फिल तो जाता, करना है हमने, हमारे तो लिए भी वो भी सब हमने बाद में ओहाम था। बताया। हमारे लिए भी सब ओहाम था, हमें बस उतना ही बताया जाता था जितना ज़रूरी है। फिल्म की लालचन भी लगी आपके ऊपर कि भाग गई होगी दोस्त के साथ में या कुछ चीज़, देखिए, लेकिन जितने फिल्म लोग लालचन हैं लगी। उतने तो हम सोच आती है, उतने तो सब लोग गैसिंग गेम्स तो खेल ही रहे हैं ट्रेलर देख के कि क्या हुआ होगा रिया के साथ और क्यों वो मिसिंग हुई होगी या क्या हुआ होगा। तो जितने लोग हैं उतनी बातें हैं और उतने ही गैसिंग गेम्स हैं, उतने गैसेस हैं, बट असल में तो आपको 26 मई को ही पता चलेगा कि क्या होगा। आप कहेंगे क्या कहता आपका सर, बताइए अपने बारे में, क्या क्या होता है, क्या
फिल्म में सर मैं आता जाता रहता हूँ सर फिल्म में। हाँ, थाने आता जाता रहता हूँ। एक्चुअली सर मैं हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसकी वाइफ है रिया, जो मिसिंग हो जाती है। और वो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं है, जैसे अभी आपको बताया है कि नए शहर में वो आता है, अपनी दुनिया शुरू करता है, एक जॉब शुरू करता है। अब उसकी एक बेटी है 7 साल की, उसकी वाइफ है, और उसके लिए वही उसकी दुनिया है सर। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक बिल्कुल सपने जैसा चल रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी को उसका खुदा मिल गया, उसको उसका प्यार मिल गया, उसकी बच्ची है, वो बहुत खुश है, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन अचानक से उसको मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है। शुरू में वो थोड़ा इतना परेशान नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं है, जब आसपास जहाँ वो देख सकता है वहाँ देखता है तो उसको तब भी नहीं मिलती, कोई क्लू नहीं मिलता। फाइनली सर वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी, क्योंकि वो एक कॉमन आदमी है सर, तो इतना सीरियस नहीं लेती पुलिस। बट जो इंस्पेक्टर है यशवंत गौर, उसकी नज़र उस पर पड़ती है और वो जानना चाहता है कि यार एक्चुअली ये इतना परेशान क्यों है। और उसको जानता है तो उस केस के बारे में उसको पता चलता है। और सर फिर धीरे धीरे वो भी उस केस में इन्वॉल्व हो जाता है, और समझ में हमें ये आने लगता है कि ये कोई कॉमन केस नहीं है। ये पुलिस वाले को जब पता लगता है तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है सर, ना सिर्फ शिवा के लिए जो उसका हस्बैंड है, इवन उस पुलिस वाले के लिए जो इनको पहले से जानता ही नहीं था। वही सब किरदार सर एक दूसरे में उलझते हैं, और कुछ किरदार निकल कर आते हैं जिनको आपने शुरू में देखा, बाद में देखा, एंड में देखा, और सब बुनकर सर एक ऐसी कहानी बुन देते हैं कि ओहाम क्रिएट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दोस्त ही लेके भाग गया आपकी बीवी को? सर दोस्त लेके भाग सकता था, लेकिन अगर वो प्यार नहीं करती होती अपने पति से। ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ। आप जो सीन देख रहे हैं सर, वो आपको फिल्म देखकर पता लगेगा कि कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि ट्रेलर में हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक सस्पेंस फिल्म है सर। सर आप बताएं, आप बताइए। सर इसमें मैंने जो किया है रोल, बख्शी का रोल किया है। तो मैं पांडे जी का चौबे जी हूँ, जो थोड़ा सा चुलबुल हरकतें करता है, थोड़ा सा हंसता है, हंसाता है। क्योंकि ये सब तो स्ट्रेस में, ये बेचारा अपनी बीवी के चक्कर में है, हमारी खो नहीं रही है, तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपने में लगा हुआ है ढूंढने में। तो यही है मेरा थोड़ा सा चुलबुल सा, आप मान के चलो। ऑडियंस जब आएगी कहीं कंफ्यूज नहीं होगी क्या हो रहा है फिल्म में, क्या? सर वही उनको वही करना है थ्रिल हमारा की मकसद। अलग ही राइड मिलेगी। अलग ही चीज़ करिए। एक्चुअली क्या है सर कि जो सीन हम होता है ना सर, कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कुछ चीज़ों को। जब फिल्म खत्म होने लगेगी तो एक्चुअल में उन सीन्स का सर आपको वेटेज मालूम पड़ेगा। जब वेटेज मालूम पड़ेगा तो आप सिर्फ क्लैप कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते सर। कहीं बोरिंग नहीं है सर बोरिंग तो बिल्कुल वर्ड भी नहीं। है ही नहीं फिल्म में। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ हम जिस वर्ड को ना सर जस्टिफाई करते रहते हैं, और लास्ट फ्रेम जब लगेगा तो कैरेक्टर्स के फेस पर भी और ऑडियंस के फेस पर भी एक स्माइल आ जाएगी कि यार एक्चुअली में कोई सिनेमा देखा। एक्चुअली सर जैसे हम देख रहे हैं कि ऑडियंस सिनेमा में नहीं है, वो ऑडियंस सिनेमा में इसलिए नहीं है सर क्योंकि फिल्मों में कंटेंट नहीं है, स्टोरी नहीं है। कंटेंट और स्टोरी जब वापस आएगी तो सर दर्शक भी वापस आएंगे, उनके फेस पर भी स्माइल वापस आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के फेस पर भी स्माइल वापस आएगी। फाइनली हम सब लोग सर जो मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, सबके फेस पे सर स्माइल वापस सर आपको पता है कि बाकी कंटेंट नहीं है बॉलीवुड में, लग रहा है आपको? सर मैं इस सर, बारे में हाँ अरे बोलिए सर, आप बोलिए। एक्चुअली क्या है सर हमारे साथ ऐसा बहुत होता है। कंटेंट है बॉलीवुड में, और आखिर में पीछे नहीं बोलिए। कंटेंट है बॉलीवुड में, पर हमारी ये कोशिश रही है कि हम कुछ अलग लेकर आएं, हम कुछ अलग नज़रिए से आप लोगों का दिल जीत सकें। तो हमारी यही कोशिश रही है। नहीं, कंटेंट Content है, है Bollywood लेकिन में। प्रॉब्लम ये है कि उनको बनाने में प्रोड्यूसर हाथ नहीं डालते, क्योंकि पता नहीं ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं कि साउथ मूवीज़ में जो ऑलरेडी हिट हो चुकी है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया इससे तो पैसा कमा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर और बाकी लोग भी ना उसी को बनाते हैं, रीमेक करते हैं उसका, ताकि पैसा आ जाए। एट द एंड तो बॉक्स ऑफिस पे आपको पैसा चाहिए। लेकिन ये भी चला गया ना आजकल, तो वो हाँ जी। तमिल वाले साउथ वाले हाँ फिल्म जी। भी हिंदी कर रहे हैं। हाँ जी, वो वही मैं बात बता रहा हूँ। हिंदी कहीं बना रहे हैं क्योंकि बना वो रहे हैं। उन्हीं मूवीज़ की बना रहे हैं जो साउथ में ऑलरेडी हिट है। तो हिट है तो इसका मतलब सिर्फ साउथ में तो नहीं रही होगी, और हमारे यहाँ पे बाकी और इंडस्ट्री के लोगों ने भी देखा होगा, ऑडियंस ने भी देखा होगा, हर तरह की आजकल तो डब भी हो जाती है। तो जब ये ऑलरेडी वो देख चुके हैं, फिर उसका रीमेक बनता है, क्योंकि वो पैसा बना चुके हैं। प्रोड्यूसर इस माइंड से आता है कि यार इसने तो बिजनेस अच्छा किया है, पैसा बनाया है, तो हम इसका रीमेक करते हैं और हम भी कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऑडियंस ने देख रखा है। अब कुछ सक्सेसफुल होती है, कुछ नहीं होती। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि हम बचपन से बड़े, हमने वो मूवीज़ देखी हैं जो रियल थी, जिनकी स्टोरीज बहुत सही थी, कंटेंट बहुत अच्छा था, हम तो वही देख के बड़े हुए हैं। तो हमने जब डिसाइड किया था कि हमारी मूवी में कोई रीमेक वाला नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ऑलरेडी जो ऑडियंस ने देखा हो। हमारा हर एक किरदार और कहानी का हर एक सीन बिल्कुल नया है। आपको जो जैसा हृदय ने बताया, वो आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल है, हाँ ये तो पता है,
लेकिन जब खुलासा होता है तो अरे ये सीन तो ऐसा था ही नहीं, हमने तो अलग नज़र से देख रहे थे, अब नज़रिया ही चेंज कर दिया इस मूवी ने। तो ये चीज़ हम लेकर आए और मैं इसके लिए ऋचा गुप्ता मैम को बहुत मतलब बधाई देता हूँ कि इतना बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया। अंकित हंस जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया एज अ डायरेक्टर, ईजी नहीं था। हमने ये 3 साल जो बिताए हैं, हमने एक एक फ्रेम, एक एक चीज़ हमने देखी है, हमने जानी, अपने आप से बात कर की है, लोगों से बात की जो इस मूवी के हिस्से थे, जो जिन्होंने इसमें काम किया। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, मैं फिर कहूँगा आप ज़रूर देखिएगा। जब प्रोमो फैमिली ने देखा, फ्रेंड ने देखा, क्या उनका रिस्पॉन्स क्या आया है? ये बताएंगे। सर देखिए, फैमिली का रिस्पॉन्स सर मुझे लगता है कि उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आपके लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है सर, तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि सर ऑडियंस को समझ में आया सर। अभी हम सर देखते हैं कई लोग कहते हैं यार कि ये एक्टर बहुत अच्छा है, वो एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनसे पूछो कि भाई इनकी कितनी फिल्में थिएटर पर देखी है, तो सर एक भी नहीं देखी होती। एक्चुअली कंटेंट है सर, लेकिन हम देखने ही नहीं जाते, हम सपोर्ट ही नहीं करते। फिर हम कहते हैं कि यार हमारी फिल्मों में कंटेंट नहीं होता बॉलीवुड में। साउथ की फिल्मों में कंटेंट हमें ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ की हिट फिल्में ही हम देखते हैं, हर फिल्म हम नहीं देखते। नहीं तो हर जगह सर अच्छी बुरी हर तरह की फिल्म बनती है, हमारे यहाँ भी वही है सर, अच्छी बुरी हर तरह की फिल्म बनती है। बट एक सर एक जो रिस्पेक्ट है सिनेमा के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि वापस आए, और वो कंटेंट से ही वापस आएगी, और सिनेमा में जब दर्शक जाएगा देखने, उसी से वापस आएगी सर। कंटेंट एक तरह से कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी का लगता है कंटेंट वापस आ चुका है। जी सर। आ रही है फिल्में, जी सर। हो रही है। इस पे क्या राय है आपकी? हाँ, कंटेंट है, लेकिन उसको बनाने वाले मेकर्स बहुत कम है ना। आपने आपके अब ऐसा तो है नहीं कि लोग स्टोरीज अच्छी लिखते हैं, लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन पता है कि बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं हो रही। अब इन मूवीज़ ने ये शो किया है कि आप छोटे बजट पे भी अगर आप काम कर रहे हो, तो आपकी मूवी में अगर कंटेंट है, स्टोरी आपकी हीरो है, तो मूवी कमाएगी पैसा, आपको बॉक्स ऑफिस पे कमा कर देगी। बस उसके साथ एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ऑडियंस उस चीज़ से रिलेट कर पाए, क्योंकि ऑडियंस ना अब समझदार हो गई है, पहले वाली नहीं है कि ये हीरो जो है वो 10वीं मंजिल से कूद रहा है और नीचे आ रहा है और विलन को पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है, अब ऑडियंस समझदार है, उनको पता है कि भाई ये अगर ऐसे तुम हमें बेवकूफ़ बनाओगे तो हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, हम भी अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करेंगे। वो जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, कुछ नयापन के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ वो भी देख देख के बोर हो गए हैं। एज एन ऑडियंस हम सब ने इतनी मूवीज़ देखी है, हम भी बोर हो जाएंगे कि एक हम साउथ में देख रहे हैं, वही फ्रेम बाय फ्रेम आपने कॉपी करके हिंदी सिनेमा में आपने डाल दिया, ये गलत है। आपकी क्रिएटिविटी इससे जाती है, सिर्फ आप पैसे के लिए जाएंगे तो क्रिएटिविटी आपकी जाएगी। आप फ्रीली काम कीजिए, और इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि अच्छे फिल्म मेकर्स आए, और जो लोग डेयरिंग मतलब दिखा रहे हैं, जो अपना जज्बा दिखा रहे हैं कि भैया हम ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो फिल्म मेकर्स को बनाना चाहिए। थोड़ा तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। वो वाला। जब महिला प्रोड्यूसर है, हाँ जी। तो कहीं दिक्कत आई थी कि मैडम अच्छी मिला? सबसे अच्छी बात ये है, मैं सीरियसली बताऊं, हम में सब इस बात के लिए लकी है कि हमें ऐसी प्रोड्यूसर मिली, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि हम सबकी पहली मूवी है, डेब्यूटेंट है। हमने जितना बेशक पर्दे के पीछे काम किया हो वो अलग बात है, लेकिन बड़े पर्दे पे हमारा सबका पहला प्रोजेक्ट है। तो पहले प्रोजेक्ट के साथ तो एक थोड़ी हिचकिचाहट होती है, डर होता है, घबराहट होती है, तो ये तो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है। और दूसरी चीज़ आती है फिर आपको कि आप जब काम करने जाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी पे कोई असर तो नहीं आ रहा, उसके लिए डायरेक्टर सर ने बहुत सपोर्ट किया हमारी ना। और ऑन पेपर ना मूवी बन चुकी थी, ठीक है, हमने जितना काम करना था, हमने 1-1.5 साल जो कोरोना काल था हमने वो उसमें कर दिया था। अब हमें जाके बस परफॉर्म करना था, और जो हमने सोचा था हमें बस वैसा शूट करना था। तो जब हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई तो कुछ नए नए आइडियाज़ तो आते रहते, दिमाग तो चलता रहता है, तो क्रिएटिविटी के लिए हमने कुछ नई चीज़ें डाल दी, तो उसके लिए बजट चाहिए। तो अब प्रोड्यूसर मैम ने कहा कि अगर क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो रही है, तुम्हारी कहानी जो स्टोरी टेलिंग है वो अच्छी हो रही है, तो मुझसे बजट अप्रूव है, आप करो काम। हाँ, जहाँ जहाँ पे बजट काटना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने काटा भी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे लगा कर मूवी का और अच्छे स्टोरी टेलिंग में इम्प्रूवमेंट थी वहाँ पर उन्होंने किया है। और इसके लिए तो मेरा तो यही तजुर्बा रहा, बाकी ये बता देंगे। आपके लिए खास कहीं मेकअप के लिए, कहीं या ड्रेस के लिए, कहीं मैडम आज ये पहनना है, ये करना है? नहीं, मैम ने एक अपने की तरह हर एक मेंबर का, इस टीम के मेंबर का ध्यान रखा है। वो प्रोड्यूसर की तरह उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, वो हम सबकी ही बैकबोन रही है, इस फिल्म की भी बैकबोन है वो। अगर मैम का सपोर्ट उतना नहीं रहता जितना उनका रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म उस तरह से बन पाती, उस मुकाम तक पहुंच पाती जहां आज ये पहुंची है। तो उसके लिए हम सभी मैम के लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल। थैंक यू। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा।
हमारा सबसे बड़ा सीन शूट होना था और मल्टी कैमरा सेटअप था सर, लेकिन जो सेटअप में था, जो आर्ट डायरेक्शन था, उसमें टाइम लग रहा था और शिफ्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी कैमरास की, मल्टी कैमरास की। हमारा बहुत बड़ा सीन है फिल्म का, आप देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम ऑलरेडी 5-6 घंटे सर लेट हो चुके थे। फाइनली जब वो सीन शुरू हुआ, जस्ट वो शुरू हुआ उसके 30 सेकंड में, क्लाइमैक्स नहीं कहेंगे सर उसको, आप फिल्म देख के समझ जाएंगे वो क्या सीन है। मुझे पैरों में क्रैम्प फील हुआ बहुत तेज सर और मैं रुक गया और मुझे लगने लगा यार जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं उस सीन में हूँ। तो मुझे लगा यार कि पूरा सबकी जिम्मेदारी जो है सेट पे खड़े है, इवन मैम जो है प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली पैसा इतना इन्वॉल्व होता है इन कामों में, तो यार उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो मुझे खुद को बुरा लगा कि मैंने देखा अपना पैर और मैंने देखा कि यार अंगूठा और उंगली दोनों दूसरी तरफ भाग रहे हैं, इतना तेज़ दर्द था। तो मैंने मैम की तरफ देखा, मैंने कहा मैम सॉरी, मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैम ने कहा तुम क्यों सोच रहे हो इतना, वो मेरा काम है, मल्टी सेटअप है या कुछ भी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना एक्ट करना है, तुम छोड़ दो क्या बजट जा रहा है क्या हो रहा है। अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार बजट ये है, बजट कुछ नहीं है सर, बजट इतना ज़्यादा है कि जो हमें चाहिए था उससे ज़्यादा मिला है। तो सर उस वक्त जब उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मंजीत तुम ये सब छोड़ो हृदय, ये क्या तुम सोच रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम अपने एक्ट पे ध्यान दो। तो मैंने कहा मैम ऑलरेडी लेट है, अभी एक 1 टेक देना है हमें 10 से 11 मिनट का, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा मेरा पूरा विश्वास है कि जब ये पैर ठीक होगा ना, तुम वो एक ही बार 11 मिनट में निकाल दोगे। और वही हुआ सर। तो मैम के लिए मेरी तरफ से सर, क्योंकि ऐसा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सर, लोग शिद्दत से काम करना चाहते हैं सर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कहूँगा कि सपने तो सर हम सब देखते हैं, लेकिन सर सपने देखने वालों से बड़ा हुआ है सर जो उनको पूरा करने के लिए हिम्मत और प्लेटफॉर्म देता है सर। ऐसा नहीं है कि हम ही अच्छे एक्टर हैं, हमसे अच्छे एक्टर्स हैं सर, बट उनको ऋचा गुप्ता जैसा कोई मिला नहीं सर, तो इसलिए आज वो आपके सामने नहीं। सर यही जब इन सब ने तो बोल ही दिया है, बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि मैम ने और अंकित ने, जो अंकित सर हमारे डायरेक्टर साहब, उन सब ने इतनी हमारी मदद करी है, हर चीज़ में वो लोग खड़े रहे हैं कि नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, भाई होगा, तुम टेंशन मत लो, हर चीज़ होगी। और इतना है कि मैं एक दिन हमारा ऐसा था कि शेड्यूल था, लास्ट डे था और मैं 24 घंटे हमने काम किया है और आई थिंक उन्होंने खाना भी नहीं खाया और हमें कहा नहीं पहले तुम खाना खाओ। ये भी हुआ है, अब अपना खाना छोड़ के पहले कहते नहीं पहले तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। इसमें एक ऐड ऑन करूंगा सर, हाँ, क्योंकि हम एक्सपीरियंस एक्टर हैं, हम सब काम कर चुके हैं। जब भी हम सेट पे जाते हैं ना, तो हमसे पहले सवाल प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि मेकअप करा लिया या तुम रेडी हो। हमारी प्रोड्यूसर ये कहते हैं कुछ खा कर आए, खा कर आए हो, कुछ खाया है, कुछ खाया, मैं लेकर आई हूँ घर से, हम घर से लेकर आए हैं। हाँ। और एक्चुअली इनका ये भी था, मैं भी बोलता हूँ, इनके आई थिंक जो मैम के मदर हैं, उनके मतलब घर से भी अलग से खाना आता था कि भाई नहीं इनको पहले खाना खिलाओ, अगर वो खाना लेट है कोई बात नहीं, ये खाना आ गया पहले ये खाओ। तो फिल्म में जितनी भी एनर्जी आप देख रहे हैं कहाँ से आया है, तो ये एनर्जी का राज है। शूट पे ही नहीं, हम वैसे भी अगर मिलते थे तो मैम पहले खाना खिलाती थी फिर हम बात करते थे। अच्छा आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से आप? ये मूवी एक रोलर कोस्टर राइड है जो बहुत ही आपको मज़ा देने वाली है, नया अनुभव देने वाली है। अगर आपने इसको थिएटर में नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करने वाले हैं 2023 में। तो मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि 26 मई 2023 को ओहाम थिएटर हॉल पर देखिएगा। मैं यही कहने वाली हूँ कि ये एक मास्टरपीस है जो यहाँ पे हर एक इंसान की मेहनत से बना है, और आप इसे नहीं देखेंगे तो ज़रूर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और इस सस्पेंस थ्रिलर को, जिसमें रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है और बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इसे आप देखने ज़रूर जाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर फिर से एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली इसमें एक ट्रेन का सीक्वेंस है सर। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और रियल ट्रेन थी, उस पर हमारा कोई जोर नहीं था और हमें सिर्फ 2 टेक में वो ख़त्म करना था सीन। अब उसमें जो साथ दे रही है क्राउड हैंडल करने में, वो हमारी प्रोड्यूसर है और वो हम जैसे एक्टर्स के लिए इतना सपोर्ट कर रही है कि 2 मिनट ट्रेन लेट करवा दी उन्होंने। अब इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ सर, एक्टर्स की, मेरे को एक्टर्स की, वरुण सूरी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं सर, करीब 10-15 साल पुराने दोस्त हैं। अब आप समझिएगा हम कितनी शिद्दत से काम कर रहे थे। मेरा उसमें सीन है कि मैं लड़खड़ाता हूँ, ट्रेन के साथ साथ भागता हूँ, तो मुझे मेरा दोस्त है क्योंकि पहले से जानता है, इसने मुझसे कहा कि भूल मत जाना हम एक्टिंग कर रहे हैं, ट्रेन असली है, कुछ भी हो सकता है। तो सर इसने की वो वेकअप कॉल थी। एक्चुअली मैं भी भूल गया था कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतना शोर था, इतनी पब्लिक थी, इतना जब आप सपोर्ट देखते हैं ना सर, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यार मुझे ऑनेस्टली काम करना है और जितना मुझसे उम्मीद की गई है ऐसा करना है कि सामने वाला खुद कहे कि यार तूने इज्जत रख ली, तूने प्यार रख लिया। तो सर थैंक यू वरुण सूरी का भी, किसने मुझे याद दिलाया भैया ट्रेन असली है। वहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा भी हुआ कि हम लोग भाग रहे हैं, जब ट्रेन साथ साथ जा रही है, कर रही है, तो चिल्ला रहा है
रिया रिया, तो अंदर से आवाजें आ रही है, अरे हम ढूंढ देंगे रिया को, ढूंढ देंगे। तो ऐसे से भी सीन हुई, ऐसी वो तो रियल, हमको तो नहीं पता। हाँ, उनको उनको लगा शायद असली है। असली में ढूंढ रहा है बंदा बेचारा। तो मैं भी था, मैं पुलिस की वर्दी, सर बहुत पीछे थे, थोड़े से ये थे उस साइड को। तो रिया रिया, अरे मिल जाएगी, ढूंढ देंगे, टेंशन ना ले तू। तो ऐसे भी हमारे साथ हुआ है। Thank you, thank you so much. थैंक Thank यू you so थैंक much. यू Thank you so थैंक यू। अच्छा कि मैं इस फिल्म से शुरुआत हुई, बीइंग ए प्रोड्यूसर या क्या सा प्लान था कि यार ये फिल्म, ये स्क्रिप्ट है, ये कहानी है, बाकी इस पे मुझे करना है। कहाँ से शुरू करा? कह रही हूँ ना कि मैंने पहले भी बोली है ये बात कि मैंने कहानी को नहीं चुना, कहानी ने मुझे चुना था। नहीं, सच है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, यही क्यों आके रुकी गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये एक ही कहानी सुनी है, क्योंकि पिक्चर बनाने का मेरा कोई दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन डेस्टिनी का ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। मैं CBFC की एडवाइजरी मेंबर हूँ, पैनल पे हूँ। 6 साल मुझे हो गए हैं। मेरे को जिस टाइम अपॉइंट किया था ना, तब मुझे लगा मुझे क्यों अपॉइंट किया है, मैं तो डांसर हूँ और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को ये लेते हैं ना। मैंने अप्लाई किया ना कुछ किया, इनके पास कहाँ से मेरा बायोडेटा आया, जो कुछ भी आया मुझे इन्होंने लिया। तब मैंने इतनी पिक्चर्स देख रही थी, कर रही थी, मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मैं पिक्चर बनाऊंगी। एक डिस्क्लेमर क्या होता है मेरे को वहाँ से आया कि यार ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब पिक्चर ने मुझे चुना बनाने के लिए। मेरे को ऐसे हर पड़ाव पे आता चला गया कि पिक्चर 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 पिक्चर। फिर पैंडेमिक आया, हम लोग सब आपस में दोस्त हैं तो बात कर रहे थे सारी चीज़ें। इनके पास स्टोरी थी, बहुत जगह जगह जा रहे थे। इन्होंने कहा अच्छा कहानी सुनते हैं, करते हैं। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। बस मजाक मजाक में ये पिक्चर बन गई। सस्पेंस थ्रिलर जो बहुत मुश्किल है शूट करना। अगर आपने ज़रा कुछ आगे चेंज किया, आपको पूरे पन्नों पे पीछे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। उतना दिमाग, उतना क्रिएटिव होना और किसी भी कहानी पे के साथ जस्टिस करना, वो बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने, आई होप आप लोगों को पसंद आए। मुझे पता है कि हमने जस्टिस किया है। तो आपकी सारे नए थे, सारे नए हैं, तो कैसे क्या क्या? प्रोड्यूसर खर्चे भी कम करने हैं, बचाने भी है, नए लोग देखिए, नए मुझे लगता है कि अगर खर्चे दो तरीके के लोग होते हैं कि खर्चा सोचते हैं और काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं काम करते हैं और उस पर खर्चा करते हैं। तो मैं ज़रा दूसरी वाली हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं डांसर हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं स्टेज पर हूँ तो मेरे पास ऐसा क्या है जो 2 घंटे लोग मुझे बैठ के देखेंगे। तो मुझे अपने अंदर वो चीज़ इनकलकेट करनी पड़ती है। ये मेरे हाथ की चीज़ है, दिखाने की चीज़ है, तो हम उसको वैसे कार्व कर लेते हैं। उसको ब्यूटीफाई मुझे कैसे करना है सो दैट ऑडियंस देखे। सेम चीज़ पिक्चर के साथ है, लेकिन हमारी स्टोरी इतनी दमदार है कि डेफिनेटली एक रियल चीज़ जब हम क्रिएट करते हैं, रियल इन द सेंस कि रियल लोकेशंस पे जब चीज़ क्रिएट करते हैं, जो आपका पैसा लग रहा होता है उससे डबल लगता है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और वो हमारे साथ हुआ। हर जगह की हमारी जो लाइव लोकेशंस है उसकी जो फर्स्ट डे हमेशा वेस्ट गया, लेकिन हमने उसमें से भी कहीं ना कहीं कुछ डाल के और हम शूट कर लेते थे। क्योंकि पहला दिन जब हम जाते थे, जैसे एटा में पहले दिन हम गए तो गोलियां चल गई, हम वहीं पर थे और हमें सारा सामान उठा के भागना पड़ा। मतलब अगर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेरा पूरा दिन का एक दिन का जो 2-2.5 लाख रुपए, क्योंकि सबका रहना वो सब पानी में मिल गया। लेकिन अंकित, मतलब जो मेरे डायरेक्टर हैं, एसोसिएट डायरेक्टर है, जो मेरी कास्ट है, मतलब इतने सपोर्टिंग है कि हमने कुछ ना कुछ उस दिन में से कुछ ना कुछ हमने करके हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, एक टिक लगा दिया कि नहीं हमने कर लिया। तो एक सपोर्टिव टीम होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। मेरे दिमाग से मैच करें वो लोग और हम एक होके काम करेंगे तो चीज़ अच्छी निकलेगी। तो पता था अंकित से ये एक्टर थे आप, क्या लगा कि डायरेक्टर चलो ट्राई कर लेते हैं? नहीं सर, मेरे को जितने भी साल हुए, कुछ 8-10 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, और डायरेक्शन सर पूरा का पूरा उसका एक्सपीरियंस जितना था ना एक्टिंग का, वो सब इसके अंदर निचोड़ दिया। जितना समझ आती थी मेरे साथ, मैं बीइंग एन एक्टर बहुत एक अच्छा काम करता था। जब भी मैं फिल्म शूट करता था, वेब सीरीज या एड, जब मेरा पैकअप होता था या मुझे रेस्ट मिलता था ना, मैं हमेशा डायरेक्टर के साथ जाके खड़ा हो जाता था। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता था मेरे को। मैं वैनिटी में जाके आराम नहीं करता था।
तो वो एक्सपीरियंस, वो बोलते हैं ना, एक एक एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं आपको जाके काम आता है, वो मुझे ओहाम में काम आया। तो अच्छा लगा है मुझे ओहाम में काम करके एज अ डायरेक्टर। और बहुत जगह टफ चीज़ें भी थी, जैसे मैम ने बोला फर्स्ट डे हर लोकेशन पे दिक्कत हुई, कुछ ना कुछ, कभी गोलियां चल गई, कभी क्राउड ज़्यादा आ गया। अब एक लोकेशन थी, हमने पूरा सेटअप बना दिया, रात के 12 बजे का टाइम था। वहाँ पे जब हम गए रेकी करने के लिए तो विरला विरला कोई 2 3 4 बंदे घूम रहे थे जो चौकीदार वगैरह होते थे। गांव का टाइम, गांव की जगह थी। अब जिस समय रेकी करी तब कोई नहीं था। अब जिस दिन शूट करने बैठे वहाँ पे ना करते 1500 से 1700 बंदा अवेलेबल था। आप मानेंगे नहीं, उस दिन भी हमें शूट रोकना पड़ा। मैम ने कहा अंकित पैकअप मारो, वापस चलो, अब कल वापस आएंगे। अब सबको ये बोला कि हमने यहाँ से रैप कर दिया, खत्म हो गई है। फिर हमने ध्यान दिया दोबारा से, नेक्स्ट डे फिर आए, शांति से काम किया, शूट करी, निपटारा किया और निकल गए। नहीं, क्या स्क्रिप्ट की डिमांड थी या फिर ये था कि सेट बना देते चलो वहीं कर देते हैं? नहीं सर, हमने ऑलमोस्ट 90+% जो हमारी लोकेशंस है ना वो लाइव लोकेशंस हैं। हमने बहुत कम जगह पे, एक ही जगह वैसे तो स्टूडियो यूज़ किया है, उसके अलावा अगर कुछ किया होगा तो कुछ। जैसे आपने कहा रिस्क काफ़ी था, तो फिर लगा नहीं चलो सेट बना देते हैं, निकल लेते हैं। नहीं 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 सर, स्क्रिप्ट की डिमांड ही ऐसी थी कि, और स्क्रिप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं 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 पॉसिबल ही नहीं है सर। इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिख दी राइटर्स ने, स्क्रीन प्ले राइटर ने इतना बढ़िया उसको परफॉर्म करके दिखा दिया पेपर्स पे, उसके साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम करते तो आई थिंक ये फाइनल प्रोडक्ट जो इतना सुंदर निकल के आया वो नहीं आ सकता था। तो कभी लगा कि एक्टिंग भी कर दो, एक कर दो। सर जो 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 डायरेक्टर की सीट होती है ना सर, अब जाके समझ आया कि उसको एक्चुअली हॉट सीट बोलना चाहिए। इतना प्रेशर होता है उस समय, इतना प्रेशर होता है और कुछ नहीं समझ आ रहा होता। डेफिनेटली मैंने सेट पे बहुत ज़्यादा गर्म भी हुआ होगा, किसी को गुस्सा भी किया होगा, ऐसा हुआ होगा आई एम श्योर। तो अब सेम टाइम पे दूसरा टैलेंट भी परफॉर्म करना, अभी सर इतनी हिम्मत नहीं है। अभी अजय देवगन सर से आशीर्वाद लेना बाकी है कि उनकी तरह इतना परफॉर्म कर पाए कि सेम टाइम पे एक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं। अब उनको इतने सालों के बाद उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि सेम टाइम पे दोनों टैलेंट परफॉर्म करना, और दोनों मेजर टैलेंट्स, लीड डायरेक्टर। तो अभी थोड़ा मुझे आई थिंक थोड़ा सा टाइम और लगेगा चीज़ें समझने में, डायरेक्शन और समझने में, एक्टिंग और समझने में। तो धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे करेंगे। अब बात करें म्यूजिक के साथ जी। किस तरह का म्यूजिक गाने कितने हमने सुने हैं फिर हाँ जी, फिल्म में 3 गाने हैं। एक रोमांटिक गाना है, एक रोमांटिक सैड है। पहला रोमांटिक गाना जो जावेद अली जी ने गाया है, जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, मेरे ख्याल से तीसरे दिन ही 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं गाने के, और अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स पढ़ रहा था मैं कल भी रात में, तो मतलब बड़े दिल से लोगों ने किया है, कमेंट को पसंद कर रहे हैं लोग, अप्रिशिएट किया है। दूसरा गाना जो है वो सैड रोमांटिक है, मन्नत नाम है उसका, केशव ने गाया है, केशव आनंद ने, बहुत ही बढ़िया गाया है वो भी। तीसरा गाना जो है वो टाइटल ट्रैक है, जो सबसे बाद में रिकॉर्ड हुआ, जो मुझे ही चुना गया गाने के लिए। मैंने तो कंपोज करते समय गाया था, फिर ऋचा जी ने और अंकित जी ने और पूरी टीम ने कहा कि भाई आप ही गाइए। तो मैं बहुत महंगा सिंगर था, तो पहले वाले गाने में मुझे नहीं लिया गया था। फिर दूसरे वाले गाने में बजट जुटाया गया, दूसरा वाला गाना मैंने खुद ही गाया। तीसरा मतलब ये जो टाइटल ट्रैक है वो अभी रिलीज हो गया है, सेकंड सॉन्ग वही रिलीज हुआ है, थर्ड सॉन्ग रिलीज होना भी बाकी है, मन्नत। तो इसका म्यूजिक करते हुए बड़ा मज़ा आया, बिकॉज ऐसा होता है, मतलब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं बिना नाम लिए हुए। एक बड़े प्रोड्यूसर के यहाँ शूटिंग चल रही थी एक बड़ी फिल्म के लिए, तो वहाँ पे एक गाना मैंने सुनाया, लाइव शूटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर चाय वाला आया बीच में। उसके बाद उन्होंने कहा ये दोबारा सुनाइए एक बारी, इसको लॉक कीजिए। मैंने कहा सर क्या हुआ ऐसा? मैंने वो चाय वाला जो आया था ना, उसके पैर हिल रहे थे उस गाने पे। तो मुझे उस दिन हम लोग बाहर निकल के हमने कहा यार म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा तो चाय वाला भी जानता है म्यूजिक। ऐसी हालत होती है। तो बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जब आपको काम करने की फ्रीडम दी जाए, राइटर को कहानी लिखने दी जाए, गीत लिखने वाले को गीत लिखने दिया जाए, कंपोज करने वाले को कंपोज करने दिया जाए। डेफिनेटली इनपुट्स आर ऑलवेज वेलकम, इनपुट से कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होती है, लेकिन जब हम सेम पेज पे नहीं होते हैं ना, तो लगता है पता नहीं क्यों काम कर रहे हैं। वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ बड़े कमाल की बात थी कि मैं एक बात और भी कहूँ कि अगर ये 5 फिल्म बना चुकी होती तो शायद कुछ बैगेजेज के साथ आती। इनकी पहली फिल्म का प्रोड्यूसर होना
पहली फिल्म का डायरेक्टर होना अंकित जी का और पूरी टीम के लिए पहली फिल्म का होना, इन लोगों ने शायद ये सोच लिया था कि हम सही आदमी चुनेंगे जो हमको सही लगेगा और हम उस पर भरोसा करेंगे। बस इनकी आंखों में जो भरोसा दिखता था उसमें निभ गया, इज्जत बच गई, महादेव ने इज्जत बचा लिया, गाने अच्छे बन गए। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपने दिया जी, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं अकेले नहीं करता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं अनामिक चौहान और लिटॉन के साथ कोलैबोरेट करता हूँ इन ऑल द फिल्म्स। गाने मैं अकेले कंपोज करता हूँ। सो वो टीम बड़ी सॉलिड है हमारी, हम लोग उसमें मैं इंडियन क्लासिकल वाला हूँ, अनामिक जो है वो बॉलीवुड कॉमर्शियल जोन वाले हैं, लिटॉन जो है वेस्टर्न क्लासिकल वाले हैं। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन और मज़ा आता है। बैकग्राउंड तो एक अलग ही आनंद है, म्यूजिशियंस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो एक अलग आनंद है। और ये जो फिल्म है ना, इसमें अगर बैकग्राउंड मतलब मैं फिल्म को ज़रा सा भी कम नहीं आंक रहा हूँ, मेरी बात को उस तरह से न लेने की गुजारिश के साथ ही कहना चाहूँगा कि बैकग्राउंड ने इस फिल्म में 75-80% ऐड किया है डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं बिल्कुल बहुत ही बैकग्राउंड। और एक बात और भी मैं कहूँ कि मात्र 12 दिन में 7 रील का बैकग्राउंड किया है हम लोगों ने। इतना कम समय था हमारे पास कि जब डिसाइड हुआ कि भाई अब बैकग्राउंड ख़त्म करना है और कंटिन्यूसली कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे थे हमारे, और हमने शुरू किया और ऐसे एक एक रील यूँ चुटकियों में निकलता जा रहा था एंड दे वर लाइकिंग इट। मुझे लगता है इतने कम चेंजेस शायद ही कभी किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने करवाए होंगे। और आज हम लोग आपस में खुद भी बात करते हैं, पूरी टीम इंक्लूडिंग द मिक्सिंग इंजीनियर एंड द होल स्टूडियो की टीम, कि यार कमाल काम हो गया ये। तो अब खुद भी अपना काम देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, ऐसा हो गया? ऐसा बहुत बहुत अच्छा हो गया। हाँ, मतलब करते समय आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप यहाँ से बहुत नज़दीक से कोई चीज़ दिखती नहीं है, फिर आप थोड़ा दूर डिस्टेंस पे आते हैं, डिस्टेंस पे आके फिर आपको दिखता है अरे वाह यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो बिकॉज ये तो बड़ा संजोग है, हम कोशिश करके, मतलब अगर मैं कहूँ आज मैं बहुत अच्छा गाना बनाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो बहुत संजोग है। मतलब जैसा इन्होंने कहा कि ना, इनको लोग मिलते चले गए और कहानी ने इनको चुन लिया और एक कारवां बनता चला गया, तो कुछ अच्छा होना होता है। मेरी गट फीलिंग है, हम यहाँ सब बड़े छोटे प्रोजेक्ट करते रहते हैं, मेन स्ट्रीम में भी काम कर रहे हैं, मेरी गट फीलिंग है ये फिल्म सुपर हिट होगी। हम लोग बात करते हैं कंटेंट की। क्या कंटेंट आज है बॉलीवुड में? नहीं, क्या कहेंगे आपके नज़र में? क्या मिशन कश्मीर फाइल्स और केरला से कंटेंट आ चुका है? देखिए, कंटेंट का मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? देखिए, वो एक रियल इंसिडेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं ना, उस पर बेस्ड है। वो हमारी सिंपैथी, हमारा पूरा दिल जिगर उस पर निकल जाता है। मतलब देखते हैं तो आंसू रुकते नहीं हैं, आप समझ। अब फिर लेकिन उसके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी बनती है ना, उससे हमें लगता है कि ऑडियंस जनरेट हो रही है। कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, लेकिन हम जैसे आपने मुझसे पूछा, ऐसी एक यूपी में अभी हमने बहुत बड़ा एक टूर किया है, उसमें एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको नहीं लगता कि आपको ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए ताकि लोग देखने जाएं? मैंने कहा हमारा देह सिर्फ लोगों को धक्का मार के दिखाने का नहीं होता, हमारा ये भी होता है कि हम एक स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हैं। जैसे ये कंट्रोवर्सी, मतलब ये ऐसी वाली पिक्चर्स चल रही हैं जो बहुत सिंपैथी और बहुत ज़्यादा दिल निकालने वाली हैं, ऐसी सस्पेंस थ्रिलर्स भी बहुत चल रही हैं। इसका एक निचोड़ ये है कि लोग रॉ चीज़ देखना चाहते हैं। लोग ना सजी हुई चीज़ें अब नहीं देखना चाहते, कि अब वो देखना चाहते हैं जो रियलिज्म है। सो मैंने सेम वही रास्ता चुना, बट सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर का चुना। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम रुलाएं लोगों को, उससे बाहर निकले ना तो एक चेहरे पे ना लोगों के हंसी नहीं तो एक सोच हो, लेकिन आंसू भर के बाहर निकल रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सस्पेंस थ्रिलर का रास्ता चुना। अच्छा, बीइंग अ डायरेक्टर, क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में आप? पिक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तब आप ज़्यादा जज कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप इसको एक बिना किसी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के आप अगर देखें और फिर हम राय बनाएं इस फिल्म के बारे में, तो हमारे लिए एक आप इसको फिल्म की खूबसूरती तब शायद फील कर पाएँ, इस फिल्म कहती क्या है। इसमें जैसा आपने कहा कि
लोग सच के आए, लोग देखिए 2 घंटा मुझे फिल्म देखिए। क्यों देखें? तो आपकी फिल्म को लगता है कि बोर नहीं होगी, कि सस्पेंस अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखना आपने है। ट्रेलर देखा है सर? यस यस, तो ट्रेलर में कितना पेस है, बहुत कुछ। तो आपका मन कर रहा था कि ट्रेलर चेंज करें, है नहीं कर रहा था ना? तो सेम मूवी के साथ है। अब आप ट्रेलर से कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ट्रेलर से हम अंदाज़ा लगाते हैं पूरी पिक्चर का। बहुत पेसी है, हर एक रास्ते पे आप चलेंगे ना तो वहाँ से एक दूसरा रास्ता यू टर्न पे आ जाएगा। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं हमारे। कंफ्यूज नहीं होगी ऑडियंस ना कि यार क्या हो रहा है। ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, लेकिन अगर उसने ज़रा ध्यान हटाया ना तो कहेगा वो दोबारा क्या, देखने वो पड़ेगा। दोबारा से आना पड़ेगा उसको उस जगह पे। पॉपकॉर्न में बाहर जाएगा हाँ नहीं नहीं, वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। इसके लिए हमने इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन इंटरवल भी जब होगा ना तो ऑडियंस ये कहेगी यार शुरू करो, नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसे ही है। नहीं। लास्ट में क्या कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ ऑडियंस से यही गुजारिश करूंगा कि हम सब ने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है, उसमें विजय सर ने बहुत अच्छा साउंड दिया है, प्रोड्यूसर मैम ने बहुत सारा पैसा लगाया है, एसोसिएट साहब मुकुल सर ने बहुत सारी मेहनत करी है, हमारे एक्टर्स ने बहुत सारा अच्छा काम किया है। एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि अगर कंटेंट में दम है, अगर स्टोरी में दम है तो वो हिट हो जाती है। हमारी आपसे सिर्फ यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है तो प्लीज़ लेट अस नो कि हम आगे जाके और अच्छा कुछ कर पाएँ। और 26 सिनेमा पे रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म 26 ऑफ मई, तो आप ज़रूर जाइएगा। सस्पेंस थ्रिलर है, लव है, रोमांस है, कॉमेडी है, अच्छा खासा पैकेज है इस एंटरटेनमेंट के साथ हिंदी सिनेमा में, तो आइएगा ज़रूर। थैंक यू। तो जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंटिन्यू होगा या फिर कुछ रिवीजन होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं 28 के बाद दिल्ली जाके 2 दिन तक सोने वाली हूँ। मैं नहीं सोई हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। मतलब ऐसा लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है तब नींद नहीं आएगी जब सब कुछ बहुत अच्छे से निमटता है और भगवान करे रिस्पांस बहुत अच्छा है तो और भी ज़्यादा खुशी में नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ और मैं झुकती भी नहीं। पार्टी तो बनती, पार्टी बनेगी आज सक्सेस पार्टी दूंगी इतनी ज़बरदस्त सब जन लोगों के लिए। आप लोगों ने मिलकर उसको हिट कराना है। लोग टिकट खरीद के पिक्चर देखने जाएं, ताकि और कुछ नहीं तो सिर्फ इसलिए कि नए लोगों को देखे तो सही कि क्या करा है इन्होंने। थैंक यू।